सुप्रभात सभी को। मैं सपना यादव, कक्षा 7 की संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, आपको और आपके पूरे परिवार को इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, अब तक हमने कितने कारकों का अध्ययन किया है? जी हाँ, अब तक हमने 3 कारकों का अध्ययन किया है, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। आज हम उससे आगे का कारक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है संप्रदान कारक और जिसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। तो अपना पाठ है 10 संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। तो चलिए चलते हैं अपनी विषय वस्तु पर। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति पाठ 10। देखो बच्चों, अभी हमने पिछले पाठों में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक को पढ़ा। आज यहाँ पर हम संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, अथवा कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। बच्चों, संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो के लिए होता है। शब्द के बाद हमें क्या दिखाई देगा? के लिए। जैसे माता बालकाय दुग्धम यच्छति। माता बालकाय बालक के लिए, दुग्धम दूध, यच्छति देती है। अब यहाँ पर के लिए जो चिन्ह है वो बालक के बाद है। तो जिस शब्द के बाद के लिए चिन्ह है उस शब्द में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो चतुर्थी विभक्ति बालक एक वचन है तो एक वचन का रूप आएगा बालकाय। यहाँ पर माता कर्ता है, बालकाय चतुर्थी विभक्ति का रूप है, क्योंकि जो वस्तु है दूध वह माता बालक के लिए दे रही है और बालक शब्द के बाद के लिए विभक्ति चिन्ह भी आया है, इसलिए बच्चों बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया है। अगर 2 बालक होते तो द्विवचन का शब्द आता और ज़्यादा होते तो बहुवचन का। अब यहाँ देखेंगे हम चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में। पुल्लिंग में बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, स्त्रीलिंग में लतायै लताभ्याम लताभ्यः। नपुंसक लिंग में बनेंगे बच्चों फलाय फलाभ्याम और फलेभ्यः। सभी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्द चतुर्थी विभक्ति में इन्हीं के समान बनेंगे। शब्दों को बनाते समय हमें उनके वचनों का ध्यान रखना है। अगर शब्द एक वचन का है तो एक वचन के रूप, द्विवचन का है तो द्विवचन के और बहुवचन का है तो बहुवचन के रूप लगेंगे। जैसे अब देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण। माता बालकाय दुग्धम यच्छति। माता बालक के लिए दूध देती है। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छति। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय को जाते हैं। सज्जना विद्यायै सुखम त्यजन्ति। सज्जन लोग विद्या के लिए सुख को छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं। यूयम मित्राभ्याम पुष्पाणि आनयति। तुम सब मित्रों के लिए फूल लेकर आते हो। अब यहाँ पर बालकाय एक वचन का है पुल्लिंग, पठनाय भी एक वचन पुल्लिंग है, विद्यायै विद्या जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, मित्राभ्याम यहाँ पर बहुवचन है। तो यहाँ पर मित्र बहुत सारे मित्रों के लिए फूल लेके आ रहे हैं, इसलिए वो बहुवचन का शब्द लगाया है यहाँ पर। तो बच्चों, यहाँ बालकाय, पठनाय, विद्यायै और मित्राभ्याम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हमें भी शब्दों में विभक्ति लगाने से पहले उन शब्दों के वचन और लिंगों को देखना है, तभी हम उनमें भी चतुर्थी विभक्ति के शब्दों का प्रयोग करेंगे। अन्य देखते हैं। आचार्याभ्याम नमः। आचार्यों को नमस्कार है। सैनिका देश रक्षायै तत्परा सन्ति। सैनिक देश रक्षा के लिए तैयार हैं। ईश्वराय नमः। ईश्वर के लिए नमस्कार है। शिक्षकेभ्यः अपि नमः। शिक्षकों के लिए भी नमस्कार है। अब यहाँ पर आचार्याभ्याम, देश रक्षायै, ईश्वराय और शिक्षकेभ्यः ये भी चतुर्थी विभक्ति के ही शब्द रूप हैं। यहाँ पर भी लगाए, जब हमने चतुर्थी विभक्ति को लगाया है तो वचनों का ध्यान रखा है। आचार्याभ्याम द्विवचन का शब्द है, देश रक्षायै एक वचन का शब्द है, ईश्वराय एक वचन का है और शिक्षकेभ्यः बहुवचन का शब्द है। तो लिंग और वचनों के अनुसार चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूपों का प्रयोग हम
करते हैं। ऐसे ही अन्य उदाहरण हम देखते हैं। वृद्धा फलेभ्य इच्छन्ति, वृद्धों को फलों की इच्छा हो रही है। मेघा जलाय भवन्ति, मेघ जल के लिए होते हैं। वयम क्रीड़ायै बहि गच्छामि, हम सब क्रीड़ायै खेलने के लिए, बहि गच्छामि बाहर जा रहे हैं। सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य किसके लिए होता है? प्रकाश के लिए होता है। यहाँ पर फलेभ्य बहुवचन का शब्द है, जलाय भी एक वचन का है। क्रीड़ायै, क्रीड़ा जो स्त्रीलिंग शब्द है एक वचन का है। प्रकाश पुल्लिंग एक वचन का शब्द है। अब इन फलेभ्य, जलाय, क्रीड़ायै और प्रकाशाय इन सभी शब्दों में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। बच्चों, क्रीड़ा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, क्योंकि क्रीड़ा डा के बाद आ की मात्रा आ रही है और संस्कृत में जितनी भी आ की मात्रा वाले अंतिम जो आ की मात्रा आती है वो सभी स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्रीड़ा यही स्त्रीलिंग एक वचन का है। अब देखते हैं अपना कक्षा कार्य जो है अपनी शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके अर्थ हैं सामने हैं। आचार्यभ्याम, दो गुरुओं को के लिए। नमे, नमस्कार है। तत्परा, तैयार। शिक्षिकाभ्य, अध्यापिकाओं के लिए। वृद्धौ, दो बूढ़े। इच्छत है, दो इच्छा करते हैं, क्योंकि ये द्विवचन का शब्द है। क्रीड़ा यही खेल के लिए। वही बाहर। मेघा, अनेक बादल। मेघा बहुवचन का शब्द है, मेघ है, मेघौ, मेघा। प्रकाशाय, रोशनी के लिए। तो बच्चों, यह हमारा कक्षा कार्य है शब्द शक्ति, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। अब देखते हैं गृह कार्य में संप्रति लेखनम के प्रश्न 1, 2 और 3। प्रश्न 1, एक पद में उत्तर दीजिए। यहाँ एक पद में आपको उत्तर लिखना है। सज्जना कस्य सुखम त्यजन्ति, सज्जन लोग कस्य किसके लिए सुख का त्याग करते हैं? विद्यायै, विद्या के लिए। मेघा कस्मै भवन्ति, मेघ बादल किसके लिए होते हैं? जलाय, जल के लिए होते हैं। सूर्य कस्मै भवति, सूर्य किसके लिए होता है बच्चों? जी, प्रकाशाय, प्रकाश के लिए होता है सूर्य। अगला देखेंगे, वृद्धौ केभ्य इच्छत, वृद्धों किसके लिए इच्छा करते हैं? फलेभ्य, फलों की। आगे, माता कस्मै दुग्धम यच्छति, माता किसके लिए दूध देती है? किसके लिए देती है बच्चों? बालकाय, बालक के लिए। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 2 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ कोष्टक में जो शब्द दे रखे हैं उनका हमें चतुर्थी विभक्ति बना करके इन खाली स्थानों में भरना है। पहला है वयम विद्यालयम गच्छामः है। यहाँ कोष्टक में पठन दे रखा है तो चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगा? पठनाय। जनाः उद्यानम गच्छति, भ्रमण का चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगा? भ्रमणाय, भ्रमण के लिए। गृहम भवति, निवास दे रखा है, निवास का चतुर्थी विभक्ति बनेगा निवासाय। नमः, नमस्कार करते हैं, जनक का बनेगा जनकाय। सैनिका गच्छन्ति, रक्षा का चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगा? रक्षा यही, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, रक्षा यही। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर कोष्टक में दिए गए शब्दों की चतुर्थी विभक्ति बना करके इनके खाली स्थानों में भरा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, उचित अर्थ लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके हमें उचित अर्थ लिखना है। अतः शब्दों में चतुर्थी विभक्ति के रूप हैं, उनका हमें चतुर्थी विभक्ति के संस्कृत में रूप बनाने हैं। घूमने के लिए तो क्या बनेगा? भ्रमणाय। प्रकाश के लिए प्रकाशाय। अनेक फलों के लिए फलेभ्य। दो नेत्रों के लिए नेत्राभ्याम। अनेक लड़कियों के लिए अर्थात बालिकाभ्य, क्योंकि यह बहुवचन का है, बालिकाभ्य। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर जो कक्षा कार्य और गृह कार्य देखा है वह आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सफाई के साथ करना है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।